पुलिस को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाने के लिए स्टैंडर्ड्स रिलीज किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। उन स्टैंडर्ड्स के ड्राफ्ट से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, वैसे तो जो पुलिस है वो सभी को एक्सेस मतलब आसानी से अवेलेबल और सभी के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए पुलिस, लेकिन जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं यानी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उनके लिए तो पुलिस का एक्सेसिबल होना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स जो हैं उनको वायलेंस का ज़्यादा खतरा रहता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसी साल के शुरुआत में एक केस पाटन जामल वाली वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश से, इस केस में मामला था एक डिफरेंटली एबल्ड महिला के रेप का। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स हैं वो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, वो इजी विक्टिम बन जाते हैं, उनके खिलाफ सेक्सुअल वायलेंस होता है। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ना ड्राफ्ट एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स रिलीज किए हैं कि पुलिस स्टेशंस में, प्रिजन्स में यानी जेलों में, डिजास्टर मिटिगेशन सेंटर्स में क्या स्टैंडर्ड्स होंगे। जो ऑफिशियल्स हैं वो डिसेबल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे और जो कामकाज करेंगे उनमें भी वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के हितों का ध्यान रखेंगे। जैसे देखो, कोई डिजास्टर आ जाता है ना, तो उस समय ऑफिशियल्स ऑपरेशन चलाते हैं, तो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को प्रायोरिटी देने की आवश्यकता होती है। एथिक्स में ये केस स्टडी भी यूपीएससी ने पूछी थी। तो उस समय जो ऑफिशियल्स हैं ना, उनको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कि डिजास्टर के दौरान किस प्रकार से डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को ट्रीट किया जाए। इस प्रकार की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, ये बोला गया है स्टैंडर्ड में। नेक्स्ट चीज, जो पुलिस स्टेशंस हैं, डिजास्टर मिटिगेशन सेंटर्स हैं, प्रिजन्स हैं, वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स फ्रेंडली होंगे। जैसे पुलिस स्टेशन में अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जाना चाहता है ना, तो पुलिस स्टेशन के बाहर एक रैंप होगा जिसके थ्रू वो अंदर आ सके। अगर वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन व्हील चेयर पे है, अगर वो देख नहीं सकता तो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा, और साइन लैंग्वेज अगर नहीं आती पुलिस स्टेशन में तो इंटरप्रेटर जो है उसको बुलाया जाएगा। समझ रहे हो ना? मतलब डिसेबल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस स्टेशन में, प्रिजन्स में, डिजास्टर मिटिगेशन सेंटर्स में होगा। इवन ड्यूटी पे जो डिफरेंटली एबल्ड पुलिसमैन हैं वो भी तैनात हो सकते हैं डिफरेंटली एबल्ड पर्सन से डील करने के लिए। इस पॉइंट पर राइटर ये बोलते हैं, देखो ये अपने आप में ना समझ से परे है। क्यों? क्योंकि आपको पता है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को 4% का रिजर्वेशन मिला हुआ है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना आईपीएस की पोस्ट, दानिप्स की पोस्ट, मतलब दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, ये अलग से कैडर है दानिप्स का। जैसे अलग अलग सिविल सर्विस होती है ना, जैसे हरियाणा की है एचसीएस, पंजाब की पंजाब सिविल सर्विस, उसी प्रकार से दिल्ली समेत कुछ ये यूटीज का कैडर अलग से है, दानिप्स और दानिक्स। दानिप्स मतलब पुलिस सर्विस और दानिक्स मतलब जो एसडीएम वाली सर्विस होती है। इसके लिए एग्जाम अलग से नहीं होता। जो आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो ना, उसी में अगर आपकी रैंक पीछे पीछे आती है तो आपको दानिप्स या फिर दानिक्स मिल जाता है। तो दानिप्स की सर्विसेज में और आईपीएस में 4% का जो रिजर्वेशन है ना, इसमें एग्जाम्पशन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू। तो राइटर कहते हैं, एक तरफ देखो आप एग्जाम्पशन दे रहे हो इन सर्विसेज से रिजर्वेशन को, तो फिर मिलेंगे कहां पे? मतलब आपने एग्जाम्पशन दे दिया तो पुलिस सर्विस में फिर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स आएंगे कैसे कि वो जो नॉर्मल डिफरेंटली एबल्ड पर्सन सिटीजन्स हैं उनसे डील कर सकें। पुलिस सर्विस में जब डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स आएंगे तभी तो वो सिटीजन से डील करेंगे ना। इसके बाद पॉइंट ये बोला जाता है इन स्टैंडर्ड्स में कि देखो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स फ्रेंडली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जैसे वेबसाइट है, ऐप बेस्ड सर्विस है, इन पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि कम्युनिकेशन डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के साथ बिल्कुल आसान हो सके। जहां पे ब्रेल की आवश्यकता है वहां पे ब्रेल का इस्तेमाल किया जा सके। ब्रेल की सहायता से जो ब्लाइंड होते हैं ना वो पढ़ पाते हैं, और उसके बाद जहां पे साइन लैंग्वेज की आवश्यकता होती है वहां पे साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा सके। तो ये सारे प्रोविजंस हैं जो स्टैंडर्ड्स रिलीज किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। बट राइटर देखो कुछ कंसर्न्स भी जताते हैं। जैसे कंसर्न्स ये हैं, स्टैंडर्ड्स में बोला तो है कि पुलिस स्टेशंस में अगर आवश्यकता पड़ी तो इंटरप्रेटर का सहारा लिया जाएगा ताकि वो ब्लाइंड पर्सन से बात कर सकें या फिर जो लोग सुन नहीं सकते उनसे डील कर सकें। लेकिन बात यह है ना, इतने इंटरप्रेटर मौजूद ही नहीं है, उनको कैसे बुलाया जाएगा? हमारे देश में जितने पुलिस स्टेशन हैं, हर एक पुलिस स्टेशन में वो इंटरप्रेटर कैसे अवेलेबल रहेंगे?
दूसरा, देखो जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात हो रही है ना पुलिसमैन को, कि ताकि वो एक बार फिर से अवेयर हों डिफरेंटली एबल पर्सन्स की नीड्स के मामले में, इस प्रकार की ट्रेनिंग ना समय समय पर होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार ट्रेनिंग हो गई और उसके बाद उनको याद ही ना दिलाया जाए। तो ये सेंसिटाइजेशन जो है ना पुलिसमैन का डिफरेंटली एबल पर्सन्स के बारे में, वो समय समय पर होता रहना चाहिए। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं जिनके बारे में हमने बात की। कंक्लूजन में आप बोल सकते हो ये जो स्टैंडर्ड्स जारी किए हैं ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, ये एक सही स्टेप है सही डायरेक्शन में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए इन स्टैंडर्ड्स का, ताकि ये वर्ल्ड जो कहा जाता है एबल्ड पर्सन्स के लिए है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात बोली जाती है, तो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स जो हैं वो सर्वाइवल में पिछड़ ना जाएं। हमें ह्यूमन डिग्निटी का भी ख्याल रखना है। वर्ल्ड में हर एक जो ह्यूमन बीइंग है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। हमने आज 3 इश्यूज डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।